Justice has been delivered. This was the statement given by US President Joe Biden after killing of al-Zawahiri. So in this video, we will be discussing who was al-Zawahiri, who will be succeeding him, and what was his role in terrorism. Okay. But before that, I have a question for you. So you know what you have to do. You just have to pause the video and attempt the question. And answer you will get at the end of the video. Okay. So we will start with who was al-Zawahiri. देखो, जब 2011 में यूएस ने ओसामा बिन लादेन को मार दिया था, उसके बाद जो कमांड ली थी अल-कायदा की, दैट वाज टेकन बाय अल-जवाहिरी. ओके. एंड अल-जवाहिरी was the right hand of ओसामा बिन लादेन. Even some experts claim that कि जो 9/11 का अटैक हुआ था 2001 में, आपको याद होगा 9/11 का जो अटैक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था वो अल-जवाहिरी था एंड ओसामा बिन लादेन मोर और लेस सिर्फ और सिर्फ उसका फेस था. ठीक है, आपको समझ में आया? इसलिए अगर आप एक चीज नोटिस की होगी आपने, 2001 में जब यूएसए ने अपनी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट निकाली थी, तो उस टाइम पे उन 22 टेररिस्ट में अल-जवाहिरी का नाम भी टॉप में था. एंड इवन उसके ऊपर $25 मिलियन का उस टाइम पे इनाम भी रखा गया था. ओके. सो आप सभी ये सोच रहे होंगे कि अल-जवाहिरी कुछ पुअर फैमिली से रहा होगा, इसलिए टेररिज्म ज्वाइन कर लिया होगा. स्टालिन या हिटलर की तरह उसके ऊपर वायलेंस हुआ होगा, इसलिए उसने टेररिज्म ज्वाइन कर लिया होगा. बट यू आर रॉन्ग इन दिस केस. डू यू नो व्हाई? बिकॉज अल-जवाहिरी बिलोंग टू अ वेरी रेप्यूटेड फैमिली ऑफ डॉक्टर्स एंड स्कॉलर्स, एंड वो खुद अपने आप में एक आई सर्जन था. ठीक है. बट स्टिल जस्ट थिंक दैट पर्सन केम इनटू टेररिज्म. और इवन जो उनके ग्रैंडफादर थे, जिनका नाम था राबिया अल-जवारी, वो एक बहुत ही फेमस इस्लामिक मॉस्क अल अजहर के ग्रैंड इमाम थे. तो आप देख सकते हैं कि फैमिली कितनी एलीट लेवल पे आती थी. सो व्हाट डज इट प्रूव? ये हमें ये प्रूव करता है कि हमेशा पॉवर्टी टेररिज्म की तरफ लेके नहीं जाती है लोगों को. हमेशा पॉवर्टी क्राइम की तरफ लोगों को नहीं लेके जाती है. समटाइम्स आइडियोलॉजी ड्राइव्स देम. ओके. ये जो थीम है आपको इंटरनल सिक्योरिटी के पोर्शन में भी देखने को मिलेगी. आइडियोलॉजी, पॉवर्टी, रीजंस ऑफ टेररिज्म एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है. अब वैसे आपको पता है ये जो हमारे अल-जवाहिरी साहब थे, इनका बचपन से ही काफी रुझान था रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के लिए. ओके. इसलिए उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 1970s के आसपास एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद, दैट इज EIJ. और इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी असैसिनेशन ऑफ इजिप्ट प्रेसिडेंट अनवर सादत, या फिर यू कैन से मोहम्मद अनवर सादत. व्हाई वाज ही असैसिनेटेड? रीजन वाज वेरी सिंपल, बिकॉज उन्होंने इजराइल के साथ पीस डील साइन की थी. ठीक है. आप सभी को पता है कि वो इजराइल के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज करना चाहते थे, जिससे कि जो हमारे फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स थे बहुत गुस्सा हो गए, और इसी का बदला लेने का डिसाइड किया किसने? इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद, जो कि फाउंड की गई थी अयमान अल-जवाहिरी के द्वारा. ठीक है. तो फिर फाइनली ये लोग असैसिनेट कर देते हैं उनको, और इसके बाद अल्टीमेटली जो अल-जवाहिरी है वो भी इसमें पकड़े जाते हैं. बट उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आर्म सेट लगाया जाता है, मुश्किल से 2 से 3 साल की सजा होती है. बट उनके ऊपर टॉर्चर बहुत ज्यादा हुआ था, जिससे वो और गुस्सा हो गए और अल्टीमेटली ओसामा बिन लादेन से जा मिले. ओके. 1996 में उनकी जो पहचान है ओसामा बिन लादेन से होती है. फाइन. इसके बाद दोनों मिलकर अल-कायदा को एक्सपेंड करते हैं और अल्टीमेटली 2001 का अटैक कैरी आउट करते हैं इन यूएसए. ठीक है. इसके बाद आप सभी जानते हैं 2011 में ओबामा के टेन्योर में ओसामा बिन लादेन की डेथ हो जाती है. उसके बाद अल-जवाहिरी क्या बनते हैं? उसके चीफ. बट ना 2011 के बाद दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस अल-कायदा अंडर जवाहिरी वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. इट वाज नॉट एबल टू एक्सपेंड. उसका रीजन बहुत सिंपल था, बिकॉज उस टाइम पे इस्लामिक स्टेट्स का राइज हो रहा था, IS. ठीक है. और पूरा जो मार्केट था टेररिज्म का, दैट वाज कैप्चर्ड बाय इस्लामिक स्टेट. एक्चुअली क्या होता है ना, जो टेररिज्म होता है उसका भी एक पर्टिकुलर मार्केट होता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किलिंग्स नहीं करवाओगे तो लोग आपके यहां रिक्रूट नहीं होंगे. ठीक है. लोग रिक्रूट नहीं होंगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो आपका धंधा कैसे चलेगा? तो मोर और लेस दिस वाज नीडेड. बट पूरा जो मार्केट था वेस्टर्न साइड का, दैट मींस ऑन वेस्ट एशिया, इराक, ईरान, ये सब पूरा जो मार्केट था, दैट वाज एक्चुअली कैप्चर्ड बाय इस्लामिक स्टेट्स. सो अल्टीमेटली एट दिस मोमेंट जब इन्हें ये रियलाइज हो गया अल-जवाहिरी साहब को कि अब ये वेस्टर्न साइड में कुछ खास इंफ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, तो ही शिफ्टेड टुवर्ड्स ईस्ट. इसलिए आपको याद होगा
जब हमारे यहाँ पर हिजाब कंट्रोवर्सी हुई थी, उस टाइम पे अल जवारी साहब ने भी स्टेटमेंट जारी की थी, बोली थी कि यार इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म यू आर सप्रेसिंग आवर रिलीजन, सो ही एक्चुअली आस्क्ड मुस्लिम्स टू रिवॉल्ट एंड एवरीथिंग। तो मोर और लेस ये इनका चाल थी कि एटलीस्ट यहाँ पर तो एक्सपीडिशन किया जाए और यहाँ पर अपना कुछ ग्रोथ या बेस बनाया जाए। बट मोर और लेस प्यार हो गया ये ऊपर। अब पता नहीं उन्हें कौन सी जन्नत मिली होगी, बट या उनके यहाँ कहा जाता है ना कि जन्नतें मिलेंगी। सो अब देखते हैं इनको क्या जन्नत मिलती है लोगों को मारने के लिए। बट अल जवारी इज किल्ड, ठीक है। बट अब क्वेश्चन आता है हाउ अल जवारी वॉज किल्ड, मतलब कैसे यूएस ने इनको मारा। बिकॉज आपको पता है कि आप यहाँ पर आपने रीड किया होगा 2006 में, ये देखो 2006 जनवरी में जो यूएस है, यूएस ने एक मिसाइल स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान में ही, और वहां पर अल जवारी मौजूद थे। बट ही वॉज जस्ट गॉट सेव्ड, ठीक है। बल्कि उनके आजू बाजू के 2 से 3 लोग मारे गए, बट ही गॉट सेव्ड। वैसे वो जो प्लेस एक्चुअली अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर थी, वो ट्रांजिशन जोन है ना, वहाँ पर यूजुअली किसी सरकार का एक्सटेंशन नहीं होता है। इवन पाकिस्तानी सरकार भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक है, मोर और लेस मिलिट्री के थ्रू, ISIS के थ्रू बात हो गई, दैट्स इट। अदरवाइज दैट एरिया इज अंडर कंट्रोल्स ऑफ मैनी टेररिस्ट और ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। सो अब सिंपल सी बात थी, बंदा बहुत टाइम बाद मिला है। सोचो 2006 में पहली बार मिला था, उसके बाद 2022 में मिला है, तो कंफर्म करना था वही बंदा है कि नहीं, और उनको पर्टिकुलरली मारना भी था। अच्छा, उसके लिए ना यू शुड नो लिटिल बिट बैकग्राउंड ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। देखो आप सभी को पता है अफगानिस्तान में पहले उनकी डेमोक्रेटिक सरकार चल रही थी, ठीक है। उसके बाद यूएसए ने लाइक बहुत सपोर्ट किया उनकी सरकार को, बट यूएसए के जब एग्जिट हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तालिबान अपने आप को वहां पर काबिज कर लेता है। समझ में आया, तालिबान अपने आप को काबिज कर लेता है। और फिर सिंपल सी बात है, CIA को डाउट हो गया था अंदर से कि जो तालिबान अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है ना कि वी आर गुड तालिबान, हम पॉलिटिकल वे से आगे बढ़ेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, तो साफ साफ CIA को डाउट हुआ। उसने बोला कि ऑल आर सेम, आप तहरीक तालिबान बोलो, गुड तालिबान, बैड तालिबान, ये अपना IS ऑल आर सेम, ये एक दूसरे की हेल्प करते ही करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए CIA ने अपने स्पाइस को बोला कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सारी सर्च बंद कर दो अल जवाहिरी के लिए, जस्ट गो टू अफगानिस्तान। और उनका तुक्का बिल्कुल सही लगा, और यू कैन से इंटेलिजेंट गैसिंग बहुत सही लगी। वो जो अल जवाहिरी थे वो काबुल में मिल गए, बट जो कंफर्मेशन थी ना वो सिर्फ और सिर्फ मोर और लेस 70% थी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है यार, तुम किसी को भी ऐसे नहीं उड़ा सकते, यू नीड 100% कंफर्मेशन। तो उसके लिए क्या किया गया, वुमेन स्पाइस को भेजा गया, ठीक है। वुमेन स्पाइस लाइक बुरखा पहन के जाती थी, और उन्होंने कंफर्म किया कि इट वाज अल जवाहिरी। और जैसे ये बात पता चली CIA को, तो पूरे CIA के कैंप में, ऑफिस में हड़कंप मच गया कि भाई अब तो इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। बट प्लानिंग चाहिए थी, तो उस टाइम पे उनकी रैकी चालू हुई। रैकी इज लाइक डेली रूटीन फॉलो किया गया उनका, लाइक लंबे समय तक, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने तक, कि वो कहाँ क्या करता है, कैसे जाता है, कहाँ बाहर मिलता है, एंड ऑल दोज थिंग्स वर डन, ओके। So at this moment when रेकी was completed and it was decided कि उस बंदे को हम बालकनी में अटैक करेंगे, मतलब जब बालकनी में आता है उस टाइम पे हम उसे मार देंगे। अब फाइनली जब ये सब CIA ने प्लान रेडी कर लिया, तो ये प्लान किसके पास जाता है, बाइडेन साहब के पास। देखो यूएस प्रेसिडेंट काफी बिजी होते हैं, तो फाइनल जब हर चीज फाइनल हो जाती है उसके बाद प्रेसिडेंट साहब के पास जाती है, और यूएस प्रेसिडेंट साहब सीधा बोलते हैं कि यार आई एम गोइंग फॉर इट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो तालिबान अफगानिस्तान में स्टैब्लिश हुआ, उसका सबसे बड़ा लॉस लाइक दुनिया को तो हुआ ही हुआ, बट उससे बड़ा लॉस हुआ अल जवाहिरी को, बिकॉज यूएसए को डाउट हो गया, और अल्टीमेटली ये डाउट वाज लॉस फॉर अल जवाहिरी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ जो बाइडेन की इमेज को। आपने नोटिस किया होगा लाइक अभी जो उनकी सऊदी की विजिट थी, दैट वाज मोर और लेस अ फेलियर। उससे पहले या वो यूक्रेन रशिया के केस में कुछ खास नहीं कर पाए, और लगातार चाइना का एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। तो मोर और लेस जो बाइडेन की इमेज थी वो एज अ वीक प्रेसिडेंट वाज प्रोजेक्टेड, ठीक है। तो अब ये उनकी जो इमेज है ये सुधारेगा, तो इसलिए बाइडेन साहब ने बिना सोचे समझे इसको हाँ बोल दिया। बट बाइडेन ये भी चाहते थे कि इनका जो एक्शन है वो क्रिटिसाइज ना किया जाए, तो उसके लिए बाइडेन साहब ने बोला कि जस्ट मेक श्योर कि कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी ना हो। अदरवाइज कि हमेशा की तरह आपको याद होगा अभी रिसेंट में गाजा स्ट्रिप में इजराइल ने अटैक किया था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आई थिंक कुछ बेबी गर्ल वॉज किल्ड, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 चिल्ड्रन वर किल्ड, एंड इन दैट केस लाइक होल वर्ल्ड शोड सिंपैथी फॉर देम कि like she was not fighting against Israel but still you killed that girl. So in that case हमारे बाइडेन साहब इसको अवॉइड करवाना चाहते थे।
चलो ये तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो सब अवॉइड हो जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट द मेन थिंग वॉज हाउ टू एंटर लाइक अफगानिस्तान। अब आपके वहाँ पर ट्रूप्स नहीं है, आपके वहाँ पर सोल्जर्स नहीं है, सो व्हाट विल यू डू? तो उसके लिए देखो 2 ऑप्शन है यहाँ पर। देखो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये कंप्लीट सऊदी अरेबिया, यमन एंड एवरीथिंग इज देयर। तो आपको यहाँ से लाइक यहाँ पर आपके पास बहुत सारे बेस है, ओमान एंड ऑल, तो आप यहाँ से बहुत आराम से अफगानिस्तान पहुँच सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर आपके पास 2 रूट है। पहला रूट है ईरान के थ्रू, और आप तो जानते हैं ईरान कितना अच्छा दोस्त है यूएस का। सीधे अगर यूएस यहाँ पर गया तो सीधे आतिशबाजियाँ हो जाएंगी, तो यूएस यहाँ से तो नहीं जा सकता था। और आपको याद होना चाहिए कि जो ईरान है, ठीक है, उसका जो कंप्लीट डिफेंस सिस्टम है, लाइक एयर डिफेंस सिस्टम, दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। मतलब एटलीस्ट जो यूएस के बड़े बड़े शिप्स और लाइक कुछ बड़ी मिसाइल्स आती हैं उनको तो काउंटर कर ही सकता है। और यहाँ पर रीपर ड्रोन यूज़ होने वाला था, तो वो थोड़ा काफ़ी बड़ा था, तो दैट कुड हैव बीन काउंटर्ड। तो ईरान का ऑप्शन तो भाई चला गया, दोस्ती अच्छी थी ना आतिशबाजियाँ की वजह से, खत्म। अब फाइनल ऑप्शन बचा था, हम जाएंगे पाकिस्तान के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर बाइडेन साहब की किस्मत चमक गई। किस्मत ये चमक गई कि जनरल बाजवा साहब ने अप्रॉक्सीमेटली 2 दिन पहले ही कॉल किया था उनके कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन में कि प्लीज़ हमें आप बेल आउट करवा दो या हमें कुछ रिलैक्सेशन दिलवा दो आईएमएफ से। और आईएमएफ लाइक पिछले कई टाइम से बोल रहा था हम आपको रिलैक्सेशन नहीं देंगे जब तक आप कुछ ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करोगे, ठीक है। तो बाइडेन साहब ने बोला ठीक है, वी विल गिव यू द रिलैक्सेशन, बट देयर आर 2 कंडीशन, वी नीड द बेस, ठीक है। और इट वॉज डिसाइडेड कि यहाँ जो पेशावर है, पेशावर से इट विल बी वेरी ईजी टू मूव टू अफगानिस्तान। वैसे ये सब सीक्रेट लाइक जो लाइक अल्टीमेटली यू नो ना, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बताते हैं, दैट इज़ नॉट आउट की फ्रॉम पाकिस्तान कि हमने उनको पेशावर का बेस यूज़ करने दिया एंड ऑल दोज थिंग्स। बट इंडिकेशन हो रहा है, बिकॉज पता क्या हुआ, जैसे ही अटैक कैरी आउट हुआ तुरंत हमारे पाकिस्तान को $1.8 बिलियन की हेल्प मिल गई। किससे? हमारे लाइक आईएमएफ से, ओके। अब अभी तक नहीं दे रहे थे, एकदम से आपने दे दी, बिकॉज यहाँ कुछ हुआ था, पेशावर बेस का यूज़ हुआ था एंड दैट अटैक वॉज कैरीड आउट। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अल जवाहिरी की जो मौत थी वो $1.8 बिलियन में बेच दी। यही मतलब है ना, आपने उनके सीक्रेट्स कैरी वाले बता दी, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आईएस को ना पता हो कि कौन सा टेररिस्ट कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली दिस वॉज कंप्लीटली प्लान्ड एंड नाउ वी कम टू द अटैक। कैसे अटैक कैरी आउट हुआ, देखो ये अपनी बालकनी में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे अल जवाहिरी साहब खड़े थे, और यह रहा यूएस का रीपर ड्रोन, इसमें लगी थी ये वाली मिसाइल जिसको हम बोलते हैं R9X, अमेरिका सीक्रेट किलर, या इसे निंजा बॉम्ब भी कहा गया है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी लाइक ब्लास्ट नहीं होता है। देखो ये मिसाइल कैसे काम करती है, इसमें सामने कैमरा लगा होता है, यहाँ पर कंप्लीट गाइडेड सिस्टम होता है और यहाँ पर होता है लॉन्चर, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ से लाइक ये मिसाइल लोड की गई रिपर में और उसके बाद इट वॉज लॉन्च्ड, ठीक है, और फाइनली वो सीधे गई हमारे यहाँ पर, मान लो अल जवाहिरी साहब खड़े हैं और जैसे इनके पास पहुँची तो इसके जो ब्लेड्स थे ना वो खुल गए, ठीक है। यहाँ पर ब्लेड्स होते हैं एक्चुअली, ये ब्लास्ट नहीं होती मिसाइल, ये तो इसकी लाइक क्वालिटी है। डायरेक्टली यहाँ से आप देखोगे ब्लेड्स खुल गई और बिल्कुल 4-5 लाइक पार्ट्स में उनकी बॉडी कट गई अल जवाहिरी साहब की। तो मतलब गर्दन, ये वो एवरीथिंग वॉज कट डाउन। तो ये आपको देखने को मिलता है अल जवाहिरी की डेथ में, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा था इस मिसाइल का, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला था ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, तो इवन उनकी जो फैमिली थी वो तक अनहार्म्ड रही। इवन देखिए, आप घर देखिए, कोई भी लॉस नहीं हुआ घर में, सिर्फ मोर और लेस यहाँ आजू बाजू खिड़कियाँ थोड़ी सी टूट गई, तो इसका खर्चा तो यूएस उठा ही लेगा, तो कोई इशू नहीं है ना। सो दिस वॉज द अटैक कैरिड बाय यूएसए ऑन अल जवाहिरी। तो उसका कुछ इंप्लीकेशन हो सकता है क्या? मोर और लेस हमने काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स देखे, तो नाउ वर्ल्ड विल मूव टूवर्ड्स आर्म रेस, ये एक चीज़ हो सकती है। और दूसरी भाई बाइडेन साहब की इमेज को फ़ायदा हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब जो कंप्लीट अल कायदा है उसको कौन हेड करेगा, ठीक है। वैसे इनके यहाँ कंप्लीट एक काउंसिल होती है जो कि डिसाइड करता है कि हु विल हेड। तो मे बी आई थिंक इट विल टेक अराउंड 1-2 months और मे बी 15 days। 15 days के बाद हो सकता है कि इट विल बी कंप्लीटली क्लियर्ड कि हु विल टेक द कमान, बट स्टिल देयर आर 2 मेन कैंडिडेट्स। पहले हैं हमारे अब्द अल रहमान अल मगरिबी, ओके। ये कौन है? ये एक्चुअली दामाद है, दैट इज सन इन लॉ ऑफ अल जवाहिरी। तो यहाँ पर नेपोटिज्म काम कर सकता है, ठीक है। और दूसरा, ये भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग करके आए हैं, कहाँ से? जर्मनी से, ओके। तो वैसे आपने एथिक्स में एक थीम पढ़ी होगी ना कि जहाँ पर लाइक यू हैव लॉट्स ऑफ स्किल बट यू डोंट हैव एथिक्स, तो उसका क्या परिणाम होता है? ये परिणाम होता है, ऐसे लोग निकलते हैं, अल जवाहिरी टाइप निकलते हैं, उसामा बिन लादेन टाइप निकलते हैं,
ठीक है, तो आप पुराने एग्जाम्पल मत देना, अल जवाहिरी का या फिर इनका एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप, लाइक अब्द अल रहमान अल मगरिबी। तो ये कैंडिडेट है। दूसरे सबसे प्रोबेबल देयर आर हाई चांसेस कि यही बनेंगे, बट वी विल सी क्या डिसाइड होता है। इनका नाम है सैफ अल अदेल। ये देखो एक काफ़ी फेमस अल कायदा के मिलिट्री चीफ है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपको पता है ओसामा बिन लादेन की डेथ हुई थी 2011 में, तो उस टाइम पे भी कुछ इंटरिम टाइम के लिए इन्होंने ही एक्चुअली लीड किया था अल कायदा को, मतलब जब तक अल जवाहिरी नहीं आए थे, मतलब ही वॉज देयर, बट टेम्परेरी बेस में तो यू नीड अ चीफ ना, तो टेम्परेरी बेस में इन्होंने काम किया था। और इसके बाद ना एक FBI के फॉर्मर एजेंट हैं जिनका नाम है अली सौफान। इन्होंने अपनी बुक में लिखा था ही, दैट मीन्स अल अडेल इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल सोल्जर्स इन द वर्ल्ड वाइड जिहादी मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं इनकी स्ट्रेंथ के बारे में। ओके, सो this is it from the video. Now let's go back to the question, which of the following do not share border with Afghanistan? So for that we have to see the map of Afghanistan. देखो यहाँ पर बॉर्डर शेयर हो रही किसके साथ, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इसके साथ नहीं हो रही। तो करेक्ट आंसर विल बी 4 ओनली, बिकॉज मैंने लिखा था डू नॉट शेयर बॉर्डर। ठीक है, ओके। So with this we conclude our today's lecture. Now we are going to meet in the next lecture with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.